नमस्कार दोस्तों, हम लोग रीजनिंग में अभी न्याय वाक्य पढ़ रहे हैं और न्याय वाक्य का सबसे कठिन हिस्सा आज की क्लास में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। आपने कई बार देखा होगा कुछ ऐसे निष्कर्ष होते हैं जिनमें कुछ नहीं लिखा हुआ आता है, सम नोट लिखा हुआ आता है। इनमें बच्चा हमेशा ही कंफ्यूज रहता है, कभी ठीक से उत्तर नहीं कर पाता। तो मैं आपको आज की क्लास में उसे हल करने के दो तरीके बताऊंगा। एक उसका बेसिक कंसेप्ट कि कैसे उसे हल किया जाना चाहिए, और दूसरा एक ट्रिकी अप्रोच, एक शॉर्टकट भी मैं आपको बताऊंगा जिससे आप उस प्रश्न को हमेशा हमेशा सही कर सकेंगे। तो आइए सीधे हम लोग बातचीत करते हैं आज के अध्याय की। हम लोग न्याय वाक्य का जो अध्ययन कर रहे थे उसे आज थोड़ा और आगे ले लेते हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको पॉसिबिलिटी सिखाया, याद रखिए पहले से अंतिम वीडियो आप सभी देखेंगे तो ही आप ये प्रश्न सही कर सकते हैं। तो आज हम लोग जो चर्चा करने जा रहे हैं वो सम नोट, कुछ नहीं के जो निष्कर्ष होते हैं उन पर बातचीत करेंगे। तो बेटा पहले एक छोटा सा उदाहरण मैं आप लोगों को समझा देता हूं सम नोट को लेकर, फिर हम लोग 6, 7, 8 जितना भी समय निकाल पाएंगे प्रश्न करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। एक छोटा सा कंसेप्ट हम लोग ले लेते हैं। जैसे मैंने कथन कहा, बेटा जरूर अपने दिमाग में रखो मैंने आपको क्या क्या सिखा दिया है। पहले सारी क्लासेस मैं बांटकर आपको बता रहा हूं, फिर इन सब से जितने भी प्रश्न बनेंगे उनके प्रैक्टिस क्वेश्चंस की क्लासेस हम लोग अलग से करेंगे। तो एक क्लास में मैंने आपको सभी कुछ और कोई नहीं के सारे प्रश्न समझा दिए, और पिछले वीडियो में मैंने आपको पॉसिबिलिटी के सारे क्वेश्चन समझा दिए, और अब मैं आप लोगों को आज की क्लास में कुछ नहीं के सभी तरह के प्रश्न समझाऊंगा। ध्यान देना, मैंने कथन कहा, बेटा जी मैंने कहा कुछ ए बी हैं मान लीजिए, और फिर मैंने कहा सभी बी सी हैं, ओके, और कोई सी डी नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब आप इसका बेसिक डायग्राम बना सकते हैं। कथन है कुछ ए बी है, तो आप क्या करेंगे बेटा, कुछ ए बी है, सभी बी सी है, सभी बी सी है, और फिर कोई सी डी नहीं है, कोई सी डी नहीं है। ये बेसिक डायग्राम हो गया। ये पहले ही चैप्टर से मैं आप लोगों को समझा रहा हूं। अब आज की क्लास में हम लोग क्या अलग करने जा रहे हैं, इतना तो आप करते आ रहे हैं हमेशा ही। आज की क्लास में हम लोग क्या करने जा रहे हैं, मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कि जब निष्कर्ष कुछ नहीं के आते हैं, जैसे 2-3 निष्कर्ष मैं यहां लिख देता हूं। जैसे मैंने कहा एक पहला निष्कर्ष, कुछ ए बी नहीं है। दूसरा कुछ डी ए नहीं है, और तीसरा कुछ बी डी नहीं है, ठीक है। ऐसे करके मैंने कुछ नहीं, आज की क्लास में हम लोग ये सम नोट की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। कुछ नहीं के जो निष्कर्ष है उन पर चर्चा करने वाले हैं। तो एक उदाहरण के लिए मैंने एक प्रश्न लिख दिया है यहां। इस प्रश्न से मैं आपको दोनों चीजें समझाना चाहता हूं। इसको हल करने का बेसिक कंसेप्ट क्या है ये भी, और क्या शॉर्टकट हम लोग काम में ले सकते हैं ये भी, ताकि आगे जितने भी प्रश्न करें वे हम लोग साथ साथ कर पाए। ध्यान से सुनना बेटा, इसका जो बेसिक कंसेप्ट है वो विद्यार्थी के लिए अपेक्षाकृत मुश्किल रहता है, तो बिल्कुल ध्यान से प्रश्न को अंत तक देखना। मैं आपको एक ऐसा शॉर्टकट बताऊंगा इसका जिससे आप बड़े आराम से इनका उत्तर दे पाओगे। सुनिएगा, सबसे पहले कथनों से हम लोग एक डायग्राम बना लेंगे। इसने बोला कुछ ए बी है, तो कुछ ए को मैंने बी बताया। फिर इसने बोला सभी बी सी हैं, तो सारे बी को सी बता दिया। फिर इसने बोला कोई सी डी नहीं है, तो सी और डी को मैंने अलग अलग बता दिया, ठीक है। अब निष्कर्षों पर चलते हैं। देखिए, जब भी आप कुछ, पहले बेसिक कंसेप्ट देखते हैं, जब भी आप कुछ नहीं का निष्कर्ष देखें तो वहां से 2 वर्ड उठाया करें, कुछ ए उठाएं, कुछ ए। तो बेटा कुछ ए से क्या होगा, कुछ ए यहां आप यहां ढूंढिएगा, कुछ ए कहां है, तो बेटा ये रहा कुछ ए।
ए में से कुछ, यही तो हिस्सा है कुछ ए। इसने बोला कुछ ए डी नहीं है, तो बेटा डेफिनेटली कुछ ए जो है वो डी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये डी यहां जा भी नहीं सकता। ये डी ए के पास तो जा सकता है, पर बेटा डी सी को नहीं छू सकता। तो ये वाला जो हिस्सा है ये तो कभी भी डी नहीं हो सकता। तो निश्चित रूप से इसकी बात सही है। इसने कहा कुछ ए डी नहीं है, तो बिल्कुल ए में ऐसा कुछ हिस्सा है। मैंने कहा ना दो शब्द उठाइए, कुछ ए, तो कुछ ए मैंने उठाया, कुछ ए को मैंने देख लिया, ये रहा कुछ ए डी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो आप बोलेंगे ये निष्कर्ष सही हो गया, ठीक है। अब देखिए इसने बोला कुछ डी ए नहीं है, बिल्कुल आराम से मेरी बात सुनना। देखो ये दोनों एक दूसरे से उल्टे लिखे हुए हैं, फिर भी इनमें कितना फर्क है। इसने बोला कुछ डी ए नहीं है, तो बेटा डी में तो ऐसा कोई हिस्सा ही नहीं है जिसको हम कुछ बोले, लेकिन डी की और पॉसिबल डायग्राम तो आप बना सकते हैं ना। तो डी, मैं वापस समझाता हूं, मैंने कहा ना दो शब्द उठाइए, तो आप बोलेंगे कुछ डी, तो डी में तो ऐसा कोई हिस्सा ही नहीं दिख रहा, कुछ डी कहां से करें। तो फिर आप कोई और ऐसा पॉसिबल डायग्राम बनाइए जिसमें आप कुछ डी दर्शा सकें। तो बेटा डी मैं यहां बना सकता हूं क्या? मैंने पिछले वीडियोज में बताया, आप देखिएगा प्लीज उन्हें। डी यहां बिल्कुल बना सकते हैं। डी और सी एक दूसरे को नहीं छू सकते, बाकी डी ए के पास तो जा ही सकता है। डी और सी एक दूसरे को नहीं छू सकते, डी यहां तो आ सकता है। ये मैंने पिछले डायग्राम में आपको, पिछले वीडियो में आपको बताया है। तो इसने बोला कुछ डी ए नहीं है, जबकि यहां देखो कुछ डी तो ए हो रहे हैं, तो कुछ डी ए हो रहे हैं ना। यहां पहले कुछ डी ढूंढिए, तो कुछ डी हमने यहां बनाया, तो कुछ डी ये वाला हिस्सा है। तो इसने बोला कुछ डी ए नहीं है, तो डी तो ए हो रहे हैं ना यहां, तो ये गलत हो गया। अब हम बात करते हैं तीसरे की। ये मैं बेसिक कंसेप्ट समझा रहा हूं, अभी एक शॉर्ट ट्रिक और बताऊंगा, ध्यान से सुनना। अब इसने कहा कुछ बी डी नहीं है, तो बेटा पहले कुछ बी ढूंढो। तो कुछ बी कौन सा हिस्सा हुआ? देखिए मैं बताता हूं कुछ बी कौन सा हिस्सा हुआ। बी में से कुछ बी जब आप उठाएंगे, जब आप बोलेंगे कुछ बी, तो इसका मतलब आप बी में से कुछ की बात कर रहे हैं, ये वाले हिस्से की बात कर रहे हैं आप। इसने बोला कुछ बी, ये रहा, डी नहीं है। आप बोलेंगे डेफिनेटली नहीं है, ये इसके पास जा भी नहीं सकता भैया, ये तो सी के पास ही नहीं जा सकता, तो बी के पास नहीं जाएगा। तो बी में से ऐसा कुछ हिस्सा जरूर है जो डी नहीं है, तो ये सही हो गया। तो ये तो बेटा आपका बेसिक कंसेप्ट हो गया। लेकिन जैसा कि मैं आपको बार बार कह रहा हूं, हालांकि हर प्रश्न में आपको बेसिक कंसेप्ट और शॉर्टकट दोनों से बताऊंगा, पर फिर भी आप लोगों के लिए शॉर्टकट अपनाना बहुत ठीक रहेगा। इससे आप जल्दी और सटीक उत्तर दे सकते हैं। तो अब मैं आपको इसका शॉर्टकट बताता हूं। ये तो मैंने बता दिया आपको अभी इसका बेसिक पैटर्न। अब शॉर्टकट देख रहे हैं, इसके बाद हम लोग सीधे अभ्यास पर चलेंगे। बहुत सारे प्रश्न मैं आप लोगों को करवाऊंगा, तो उस अभ्यास से आप ये बातें सीख जाएंगे। इन सारे प्रश्नों को सिलोजिज्म के पहले वीडियो से लेकर यहां तक, इन सारे प्रश्नों को अपनी कॉपी में नोट करो। मैं हर वीडियो में आपको कह रहा हूं, इसके बाद मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवाऊंगा, तो उसमें आप क्वेश्चन को पॉज करके एक बार खुद करके देखना, जैसी गलतियां हो रही है उनसे सीखना, तो आप बिल्कुल ठीक से विद्वान बन जाएंगे इस चैप्टर में। आइए बात करते हैं इसके शॉर्टकट की। बेटा जब भी आपको कहीं भी किसी भी प्रश्न में, कितना भी टफ डायग्राम है, किसी भी प्रश्न में आपको अगर कुछ नहीं चेक करना है, तो कुछ नहीं वाले प्रश्नों में आप ये चेक कर लिया करो कि क्या सभी ए डी में बैठ सकते हैं क्या, किसी भी स्थिति में। जैसे यहां ए और डी, यहां डी और ए, यहां बी और डी। तो आपको क्या करना है कि मैं वापस कह रहा हूं, कोई परफेक्ट ऐसा जरूरी नहीं है कि दोनों चित्रों में पॉसिबल में भी बैठे, ऐसा जरूरी नहीं है। किसी भी एक चित्र में कोई भी पॉसिबिलिटी है क्या इस तरह की कि ए पूरा का पूरा डी में बैठ जाए, इसी क्रम में, क्रम नहीं बदलना। अगर ए पूरा का पूरा डी में बैठ गया, अगर इस बात का उत्तर हाँ में आ गया, तो कुछ नहीं का निष्कर्ष गलत हो जाएगा, और अगर नहीं बैठ पाया तो कुछ नहीं का निष्कर्ष सही हो जाएगा। मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? मैं समझाना चाह रहा हूं कि कुछ नहीं चेक करते समय पहले दो अक्षर लिख लो। ये हो गया ए डी। अब आपको चेक करना है कि कोई भी कंडीशन में ए जो है वो डी में बैठ सकता है क्या पूरा। तो बेटा ए पूरा ये यही है, माफ कीजिए, देखिए जरा, ए पूरा ये है। आराम से मेरी बात सुनना। क्या ये पूरा ए मैं डी में बैठा सकता हूं क्या? तो आप बोलेंगे कि सर सी डी नहीं हो सकते, तो ये पूरा बैठा होगा तो सी वाला हिस्सा भी तो आएगा यहां, तो आप नहीं बैठा सकते।
आप मुझे बताइए, क्या सारे ए को आप डी में बैठा सकते हैं क्या? सारे ए को अगर आप डी में बैठा देंगे तो ये वाला हिस्सा भी आएगा जिसके लिए मना कर रखा है कि सी डी में, तो आप बोलेंगे कि नहीं बैठा सकते। तो नहीं बैठा सकते, अगर क्रॉस आ गया तो आपका कुछ नहीं सही हो जाएगा, और अगर सही हो गया तो आपका कुछ नहीं गलत हो जाएगा। अभी और समझाऊंगा। देखिए, इसमें लिख रहा है डी और ए, तो ये मैंने उसी क्रम में लिख लिया डी और ए। चेक करेंगे क्या आप सारे डी को ए में बैठा सकते हो क्या? क्या सारे डी को ए में बैठा सकते हो क्या? तो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया कि डी और सी नहीं मिल सकते, बाकी डी कहीं भी जा सकता है, डी ए को काट भी सकता है, डी ए के अंदर भी बैठ सकता है, ऐसा मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया। तो आप बोलेंगे हाँ सर बैठा सकते हैं, सारे डी वहां बैठा जा सकते। भाई उसने क्या कहा है? उसने कहा कुछ ए बी है, तो अभी भी कुछ ए बी हो रहे हैं। उसने कहा सभी बी सी है, तो अभी भी सारे बी सी हो रहे हैं। और फिर उसने कहा कोई सी डी नहीं है, तो अगर डी को मैं यहां भी बैठाऊंगा तो भी कोई सी डी नहीं है। जो मैंने पिछले पॉसिबिलिटी में आपको समझाया वही बात मैं कर रहा हूं, तो पिछला वीडियो देखेंगे तो ये बात समझ पाएंगे। मैं बोल रहा हूं कि इसी क्रम में लिख लो डी और ए। तो आप बताओ क्या डी को आप ए में बैठा सकते हो क्या? तो आप बोलेंगे बैठा सकते हैं। तो बेटा यहां अगर आप बैठा सकते हैं तो ये गलत हो गया। याद रखिए, ये गलत होगा तो उधर सही होगा, अगर ये सही होगा तो उधर गलत होगा। यही बात समझने की है। अच्छा, अगला प्रश्न देखते हैं, बी और डी। तो मैंने बोला बी और डी, तो आप चेक करो क्या आप सारे बी को, सारा बी कौन सा है? ये है। आप सारे बी को डी में बैठा सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं बेटा। डी और सी तो एक दूसरे को छू ही नहीं सकते, और बी तो सारा सी के अंदर ही है, तो बी को आप यहां बैठाएंगे तो सी और इसका संबंध हो गया ना, जो कि गलत होगा। तो आप बी को इसमें नहीं बैठा सकते। आप बोलेंगे नहीं बैठा सकते, तो यहां नहीं बैठा सकते, तो फिर ये सही हो गया। दोबारा समझा देता हूं और प्रश्नों के माध्यम से आप और समझ लेना। एक तो मैंने बेसिक पैटर्न बताया कि दो शब्द पढ़ा करो, दो शब्द पढ़कर आप इसको कर सकते हो, प्रश्न दर प्रश्न हम आगे चलेंगे। लेकिन मैं वापस दोहरा रहा हूं, आप लोगों के लिए शॉर्टकट बढ़िया रहेगा। शॉर्टकट में मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, आप ये दोनों शब्द लिख लिया करो। आपने लिख लिया ए और डी, लिख लिया। अब आपको बस ये सोचना है क्या सारे ए डी में बैठ सकते हैं क्या? तो आप इससे पूछो कि ये सारा ए क्या मैं यहां बैठा सकता हूं क्या? तो आप खुद ही मना कर देंगे, क्योंकि अगर सारे को बैठाओगे तो सी इसके अंदर आएगा, जबकि इसने मना कर रखा है सी और डी नहीं होने चाहिए साथ। तो आप मना कर देंगे यहां तो वो सही हो जाएगा, उल्टा काम हो जाएगा। आप मना कर देंगे तो वो सही हो जाएगा, आप हाँ कर देंगे तो वो गलत हो जाएगा। अब जैसे दूसरे प्रश्न में मैंने डी और ए लिया, तो फिर मैं बोलूंगा क्या मैं ये सारा डी ए के अंदर बैठा सकता हूं क्या? तो आप बोलेंगे बिल्कुल बैठा सकते हैं। भैया डी और सी तो नहीं छूने चाहिए। कल की क्लास में मैंने आपको बताया कि डी और सी एक दूसरे को नहीं छूएंगे, बाकी डी कहीं भी जा सकता है। तो डी को आप यहां बैठा सकते हैं क्या? आप बोलेंगे हाँ बैठा सकते हैं, तो हाँ बोलते ही ये गलत हो जाएगा। वापस समझ लीजिए, नहीं बोलते ही वो सही हो जाएगा, हाँ बोलते ही वो गलत हो जाएगा। अब बी और डी की बात करते हैं, बी और डी। अब मुझे बताइए क्या ये सारे बी इस डी में बैठा सकते हो क्या? भाई मैंने लिख लिया बी और डी, तो क्या सारे बी डी में बैठा सकते हो क्या? बिल्कुल नहीं बैठा सकते। आप तो सी का जो हिस्सा है ना उसको डी के छू ही नहीं सकते, तो इसके अंदर नहीं बैठा सकते। नहीं बैठा सकते तो आप उधर बोल देंगे हाँ, ऐसा हो जाएगा। तो उदाहरण मैंने आप लोगों को एक समझा दिया है। पहला प्रश्न हम लोग अब देखते हैं। तो ये रहा आपका पहला प्रश्न। अब ध्यान से आप मेरी बात सुनिए। किसी भी प्रश्न को करने के लिए पहले आपके दिमाग में उसकी सारी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। आपने क्या पढ़ा है, क्या पढ़ रहे हैं, ये सारी बात आपके दिमाग में रहनी चाहिए। ये चैप्टर बहुत विशेष है, मैं हर बार आपको कह रहा हूं। तो आज की क्लास में आप लोग केवल और केवल कुछ नहीं के निष्कर्षों पर बात करने जा रहे हैं। कुछ नहीं, पिछली क्लास में मैंने सारी पॉसिबिलिटीज आपको बताई, तो कुछ नहीं में मैं आप लोगों को एक बेसिक पैटर्न भी समझा रहा हूं और एक शॉर्ट ट्रिक भी समझा रहा हूं। शॉर्ट ट्रिक से आप इसको समझ पाएंगे, ठीक है। तो हमारा प्रश्न क्या है, देखिए पहला, इसने बोला कुछ ए बी है, इसने बोला कुछ ए बी है, सभी बी सी है, कोई सी डी नहीं है। आइए मैं इसका एक बेसिक डायग्राम बना लेता हूं, हम लोग बात कर लेते हैं। कुछ ए बी है, तो ए में से मैंने कुछ को बी कह दिया। फिर इसने बोला सभी बी सी है, तो सारे बी सी हो गए। फिर इसने बोला कोई सी डी नहीं है, तो ये कोई सी डी नहीं है। ये हमारा पहला डायग्राम बन गया, ठीक है। अब हम लोग बेटा इसके निष्कर्षों की बात करते हैं। पहले मैं इसको हल करने का बेसिक पैटर्न ही आपको समझा रहा हूं, पर मैं वापस कह रहा हूं कि शॉर्टकट जो है उस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देना। देखिए पहला निष्कर्ष क्या है, इसने बोला कुछ ए डी नहीं है। तो बेटा जब ये कह रहा है कुछ ए डी नहीं है, तो सबसे पहले आपको कुछ ए ढूंढने पड़ेंगे। कुछ ए ये हुए, कुछ ए यही तो हुए। तो आप बताइए जब सी डी नहीं है तो
तो ए वाला ये हिस्सा जो सी में है, ये जो कुछ ए हो रहा है, मैंने पहले ही कह दिया आपको दो शब्द उठाया करें, तो आपने उठा लिया कुछ ए। तो जब किसी भी प्रश्न में आप पहले दो शब्द ही उठाना, तो आप उठाएंगे कुछ ए, तो कुछ ए की बात करें तो ये है, तो आप बोलेंगे कुछ ए डी नहीं है। जो हमारे पास तीनों निष्कर्ष हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, मैं बता देता हूं। इसने बोला कुछ ए डी नहीं है, तो आप बोलेंगे ये जो ए है कुछ ए, ये बिल्कुल भी डी नहीं है, तो आपका पहला निष्कर्ष सही हो गया। समझ रहे हैं आप मेरी बात? दूसरा निष्कर्ष उठाते हैं कुछ सी। तो बेटा कुछ सी कौन से होंगे बताइए? कुछ ये सी है, मैंने कहा ना पहले दो शब्द उठाइए, तो आप बोलेंगे कुछ सी ये हो गए सर, कुछ सी ये हो गए, डी नहीं है, तो ये भी डेफिनेटली डी नहीं है, ये भी सही हो गया आपका। फिर इसने बोला कुछ डी ए नहीं है, तो आप बोलेंगे डी में तो कुछ का हिस्सा ही नहीं है, तो आप चेक करो इसको कहीं और बना सकते हो क्या? बिल्कुल बना सकते हो। क्या यहां नहीं बना सकते? यहां नहीं बना सकते, बिल्कुल बना सकते हैं। सी और डी नहीं छूने चाहिए, अभी भी नहीं छू रहे। तो इसने क्या बोला? इसने बोला कुछ डी, यहां तो कुछ डी ए हो रहे हैं भैया, उसने बोला नहीं है, जबकि यहां तो हो रहे हैं, तो ये गलत हो। तो ये तो हो गया इसका बेसिक पैटर्न। अब दूसरा मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं कि जब आप इसका बेसिक डायग्राम बना लेते हो, जब आप इसका बेसिक डायग्राम बना लो, जब इसने बोला कुछ ए बी है, तो ये लीजिए कुछ ए बी हो गए, फिर सभी बी सी है, ये लीजिए सारे बी सी हो गए, और फिर इसने बोला कोई सी डी नहीं है, कोई सी डी नहीं है, तो ये लीजिए कोई भी सी डी नहीं है, ये मैंने कर दिया। तो शॉर्टकट आपको क्या कहता है? शॉर्टकट आपको कहता है, जैसे पहला निष्कर्ष चेक कर रहे हो, पहला निष्कर्ष चेक कर रहे हो, ये हटा देता हूं, पहला निष्कर्ष चेक करने जा रहे हो, तो पहले निष्कर्ष के शब्द लिख लो बस, ए और डी। अब आपको ये चेक करना है क्या सारे ई डी में रखे जा सकते हैं क्या? सारे ए डी में रखे जा सकते हैं क्या? मैं बोलूंगा ये जो सारा ए है, क्या ये उठा के डी में रख सकते हो क्या आप? तो आप बोलोगे नहीं रख सकते, क्योंकि अगर आप सारे ए को रखोगे तो सी भी आ जाएगा, और सी और डी तो साथ ही नहीं हो सकते, तो आप बोलोगे नहीं रख सकते। तो ये मैं आपको समझा रहा हूं कि अगर आप बोलोगे नहीं रख सकते तो ये सही हो गया, अगर आप बोलोगे रख सकते हैं तो वो गलत हो गया। आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं रख सकते। चलिए दूसरा चेक करते हैं, दूसरा चेक करते हैं। इसने बोला कुछ सी डी नहीं है, तो मैंने लिख लिया सी और डी। अब आप मुझे बताइए क्या आप सारे सी डी के अंदर रख सकते हो क्या? आप बोलोगे बिल्कुल ही नहीं रख सकते, सी और डी तो साथ हो ही नहीं सकते, नहीं हो सकते। तो यहां आपने गलत बोल दिया, ये भी आपका सही हो गया। ठीक है, तीसरे निष्कर्ष को चेक करते हैं। आपको क्या चेक करना है बेटा? शॉर्टकट में मैं क्या बता रहा हूं, क्या आप इसको सारे को इसमें रख सकते हो क्या? रख सकते हो तो वो गलत हो गया, नहीं रख सकते तो वो सही हो गया। उल्टा करना है, अगर हां बोल दोगे तो वहां गलत करोगे, अगर नहीं बोलोगे तो वहां सही कर दोगे। ठीक है, अब अगला चेक करते। इसने बोला कुछ डी ए नहीं है, तो मैंने यहां लिख लिया डी और ए। अब आप चेक करो क्या सारे डी आप ए में रख सकते हो क्या? तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल रख सकते हैं, डी यहां रख सकते हैं, सारे डी ए में रख सकते हैं, रख सकते हैं। हां भर दिया आपने, देखो सी तो अभी भी डी नहीं हो रहा ना, तो हां भर दिया आपने, हां भर दिया, तो ये गलत हो गया। तो बेटा एक पैटर्न तो हो गया इसको समझकर करने का, एक पैटर्न मैं आप लोगों को बता रहा हूं, बेसिक डायग्राम आप बना लो, और जो भी देखो निष्कर्ष में आपको जो भी दे रखा है वो आप यहां दो शब्द लिख लो। आपको क्या करना है, आप खुद से प्रश्न पूछो क्या ये सारे ए आप डी में रख सकते हो क्या? अगर आपका जवाब आया नहीं तो निष्कर्ष हो जाएगा सही, अगर आपका जवाब आया हां तो निष्कर्ष हो जाएगा गलत। इतनी सी बात है। तो कुछ नहीं का बहुत बढ़िया तरीका है ये, इसको जरूर अपनाइएगा। आइए अब हम लोग दूसरा प्रश्न देखते हैं। तो ये रहा आपका दूसरा प्रश्न। क्या कहा है इसने? इसने बोला कुछ, पहले कथन देख लेते हैं, कथनों का बेसिक डायग्राम बना लेते हैं। इसने बोला कुछ हाथी चीता है, तो बेटा ये मैंने बोला ये हाथी है, बेसिक डायग्राम बनाना तो आ ही गया होगा ना आपको। कुछ हाथी चीता है, फिर इसने बोला कुछ चीता शेर है, तो कुछ चीता शेर है, तो ये लीजिए कुछ चीता शेर भी हो गए। फिर इसने बोला सभी शेर गाय है, तो ये लीजिए सारे शेर गाय हो गए, बेसिक डायग्राम बना रहे। फिर इसने बोला सारे गाय भैंस है। पहले 5 प्रश्न में थोड़े बड़े लेता हूं जैसा आपको पता है, ताकि सारी संभावनाएं निकल कर आ जाएं। फिर इसने बोला कोई भैंस चूहा नहीं है,
तो ये लीजिए कोई भैंस चूहा नहीं है। ये बेसिक डायग्राम के बारे में मैंने आपको बहुत समझा रखा है। ये जो चूहा है ये न भैंस को छू सकता है, न गाय को छू सकता है, न शेर को छू सकता है, पर ये चूहा चीता के अंदर भी जा सकता है, हाथी के अंदर भी जा सकता है और इनको काट भी सकता है। ये सारी बातें मैंने आप लोगों को पहले से समझा रखी हैं। ठीक है, पहले अब ये प्रश्न हम लोग बेसिक पैटर्न से करते हैं और फिर मैं आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक भी समझाता हूं, तो ध्यान से सुनना। पहले इसने बोला कुछ चीता, जैसा कि मैंने कहा दो शब्द उठाया करो, कुछ चीता। तो बेटा कुछ चीता का कौन सा एरिया हो गया, आप समझ रहे होंगे, कुछ चीता ये हो गए, तो कुछ चीता ये हो गए, तो ये भैंस में आ गए ना। तो ये मेरा कुछ चीता चूहा नहीं होना चाहिए। तो आप बोलेंगे कुछ चीता चूहा नहीं होना चाहिए, तो नहीं हो रहा भैया, ये वाले जो चीता है ये चूहे कैसे हो सकते हैं, चूंकि ये वाले चीता भैंस के चित्र में आ गए, भैंस चूहा नहीं है, तो ये वाले चीता चूहा नहीं हो सकते। तो इसने बोला कुछ चीता चूहा नहीं है, तो मैं बोलूंगा कि ये डेफिनेटली सही है, पहला निष्कर्ष सही है। दूसरा चेक करते हैं, इसने बोला कुछ चूहा, तो बेटा चूहा कुछ चूहा हाथी नहीं है। तो आप मुझे बताइए चूहा में तो कुछ का कोई डायग्राम ही नहीं है, तो आप सोचो कि चूहा का क्या हाथी के साथ आप डायग्राम बना सकते हो। हाँ, ये चूहा तो यहां भी बनाया जा सकता है भाई, भैंस और चूहा ही तो नहीं होने चाहिए सेम, तो यहां बना सकते हैं, ये मैंने क्रॉस कर दिया। इसने बोला कुछ चूहा हाथी नहीं है, तो बेटा चूहा तो यहां बनाया जा सकता है ना, बनाया जा सकता है, तो कुछ चूहा तो हाथी हो रहा है, तो आप बोलेंगे ये गलत है। समझ रहे हैं मेरी बात। फिर इसने बोला कुछ हाथी, कुछ हाथी, कुछ हाथी का क्या डायग्राम हुआ, कुछ हाथी का क्या डायग्राम हुआ, ये हुआ कुछ हाथी, दो शब्द उठाइए ना, तो इसने बोला कुछ हाथी चूहा नहीं है, तो बेटा चूहा तो यहां बन सकता है, चूहा यहां भी तो बना सकते हैं। भैंस से दूर बनाना है तो वहां भी तो बना सकते हैं, तो वो कुछ हाथी में से तो चूहा हो गए, तो आप बोलेंगे ये भी गलत है, क्योंकि कुछ हाथी चूहा नहीं है होना चाहिए था, तो ये भी गलत हो गया। अब चौथा निष्कर्ष क्या है आपका, इसने बोला कोई गाय, माफ कीजिए कुछ गाय चूहा नहीं है, तो कुछ गाय कौन सी हुई, ये हुई कुछ गाय, यही तो हुई, और ये कुछ गाय जो है ये निश्चित रूप से चूहा नहीं है, निश्चित रूप से चूहा नहीं है, तो ये आपका सही हो गया। एक बार मैं आपको वापस समझा देता हूं। देखो इसने पहले निष्कर्ष में क्या बोला, इसने पहले निष्कर्ष में बोला कुछ चीता, तो चीता में से कुछ चूहा नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल चूहा नहीं हो सकता। और अंतिम निष्कर्ष में इसने बोला कुछ गाय, तो कुछ गाय कौन सी हो गई, यही तो हो गई। इसने बोला कुछ गाय जो है वो भी चूहा नहीं है, तो कुछ गाय भी चूहा नहीं हो सकती, तो ये भी सही हो गया। दूसरे निष्कर्ष में इसने क्या बोला, इसने बोला कि कुछ चूहा, तो कुछ चूहा जैसा तो कोई केस ही नहीं है यहाँ, तो हाथी के साथ संबंध देखना चाह रहा है, क्या कुछ चूहा हाथी हो सकते हैं क्या, तो आप यहां बनाएंगे तो कुछ चूहा तो हाथी हो सकते हैं भाई। ये चूहा मैंने थोड़ी देर पहले ही बोला, ये चूहा इस भैंस को, गाय को, शेर को नहीं छू सकता, बाकी ये चीता को भी छू सकता है, हाथी को भी छू सकता है, इसके अंदर भी जा सकता है, इसके अंदर भी जा सकता है, इन दोनों को भी काट सकता है, हाथी के ऊपर भी बनाया जा सकता है, पर चीता के ऊपर नहीं, क्योंकि चीता के ऊपर बनाएंगे तब तो इसको काट देगा ना ये। तो ये संभावना, पिछली जो क्लास रही संभावना की, अगर वो ठीक से देखें तो ये बात समझ जाएंगे। ठीक है, अब दूसरा, एक रास्ता तो मैंने आपको बता दिया, क्या बोलेंगे इस रास्ते को, इसका बेसिक पैटर्न। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक की बात करते हैं। देखो मैं चारों निष्कर्ष एक बार यहां लिख लेता हूं, पहला उनके केवल शब्द लिख लेता हूं। पहले में इसने बोला चीता और चूहा, दूसरे में इसने बोला कुछ नहीं को चेक करते हैं, ऐसे कुछ नहीं को, चूहा और हाथी, तीसरा इसने बोला हाथी और चूहा, और चौथा इसने बोला गाय और चूहा। ठीक है बेटा, अब आप आराम से मेरी बात सुनिए, आपको केवल इतना सोचना है, क्या ये सारे चीता चूहे में बैठाए जा सकते हैं क्या, बस इतनी सी बात का जवाब देना। तो चीता कहां है बेटा, ये रहे। क्या ये सारे चीता, आप बताइए, क्या ये सारे चीता चूहे के अंदर बैठा सकते हो क्या, आप बोलोगे नहीं बैठा सकते, क्योंकि ये वाला हिस्सा कभी भी चूहे के अंदर नहीं जाएगा। आपने बोला नहीं बैठा सकते, तो जैसा कि मैं आपको कह रहा हूं यहां नहीं हो गया, तो आपका निष्कर्ष सही हो जाएगा। समझ रहे हैं? और सुनो, अब मैं बोल रहा हूं क्या आप सारे चूहे हाथी में बैठा सकते हो क्या, तो आप बोलेंगे ये सारे चूहे आप हाथी में बैठा सकते हो क्या, बिल्कुल बैठा सकते हैं। याद है ना, इस डायग्राम को पढ़ना आता है ना आपको,
आप केवल भैंस को नहीं छू सकते, बाकी इनको वहां अंदर बैठा सकते हो गया। आप बोलेंगे बैठा सकते हैं, तो आप बोलेंगे बैठा सकते हैं, तो फिर आपका निष्कर्ष गलत हो गया। हाँ बोलेंगे तो गलत, गलत बोलेंगे तो हाँ। आगे चेक करते हैं, क्या आप सारे हाथी चूहे में बैठा सकते हैं क्या? तो ये सारे हाथी रहे, ये सारे हाथी, क्या इन सारों को आप चूहे में बैठा सकते हैं क्या? बिल्कुल बैठा सकते हैं, क्या दिक्कत है? ये हाथी यहां बैठ सकता है, चीता इसको काटते हुए इधर से बन जाएगा ऐसे, बिल्कुल बैठा सकते हैं, बैठा सकते हैं। या फिर आप ऐसे कह दीजिए, ये बात नहीं समझ रहे हैं तो, इसने बोला सारे हाथी चूहे के अंदर होने चाहिए, तो क्या ये चूहा यहां बना सकते हैं क्या? ये लो, सारे हाथी चूहे के अंदर हो गए और भैंस अभी भी चूहा नहीं है। बिल्कुल कर सकते हैं, तो गलत हो गया। फिर उसने बोला क्या आप सारी गाय चूहे के अंदर बैठा सकते हो क्या? आप बताओ ये वाला हिस्सा चूहे के अंदर बैठा सकते हो क्या? बिल्कुल नहीं बैठा सकते बेटा, इनको तो चूहा छू ही नहीं सकता, तो नहीं बैठा सकते, तो वो सही हो गया। तो यही बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि ये बड़ा छोटा सा और बहुत ही स्वीट सा पैटर्न है। इसमें आपको क्या करना है, दोनों शब्द लिख लिया करें। क्या ये पूरा उसमें बैठा सकते हैं क्या? अगर बैठा सकते हैं तो निष्कर्ष गलत हो गया, अगर नहीं बैठा सकते हैं तो निष्कर्ष सही हो गया। ठीक है, तो मैं आपको दोनों ही रास्तों से बता रहा हूं, बेसिक पैटर्न से भी और स्ट्रिक से भी। लेकिन आज आप कोई और निष्कर्ष नहीं पढ़ रहे, ये नियम आप केवल कुछ नहीं में ही लगा सकते। तो बेटा मैंने आपको कौन कौन से प्रश्न समझा दिए? पहले मैंने आपको समझा दिया सभी, कुछ और कोई नहीं का। फिर पिछले वीडियो में मैंने आपको समझा दिया पॉसिबिलिटी, और आज मैं आपको समझा रहा हूं सम नोट केस। सम नोट केस में आप पहले ये कथन और निष्कर्ष पढ़कर एक बेसिक डायग्राम बना लिया करो। अगर आप पहला तरीका ठीक से नहीं पकड़ पा रहे तो इस दूसरे पर काम करो। केवल इतना सा काम करना है, जैसे पहला निष्कर्ष क्या बोल रहा है, यहां देखिए, चीता चूहा नहीं होना चाहिए, कुछ चीता चूहे नहीं होने चाहिए, चीता और चूहा लिख लिया। फिर बस आपको यह चेक करना है क्या सारे चीता चूहे में बैठ सक रहे हैं क्या? अगर सारे चीता चूहे में बैठ सक रहे होंगे तो, चूंकि यहां नहीं बैठ सक रहे तो आप बोलेंगे नहीं बैठ सक रहे, तो निष्कर्ष सही हो गया। और अगर बैठ सक रहे तो निष्कर्ष गलत हो गया। उल्टा काम करना है आपको, सभी की संभावना चेक करेंगे, अगर वो सही हो गई तो निष्कर्ष गलत, अगर वो गलत हो गई तो निष्कर्ष सही। तो बहुत ही अच्छा पैटर्न है, इसीलिए मैंने ज्यादा प्रश्न लिए हैं कि जैसे जैसे प्रश्न आएंगे आगे आप इस बात को समझ जाएंगे। मैं आपको दोनों ही रास्तों से बताने वाला हूं, मैं आपको दोनों तरीकों से बताऊंगा, बेसिक पैटर्न से भी और ट्रिक से भी। पर अगर आप बेसिक पैटर्न हजम नहीं कर पा रहे तो बहुत अच्छा है कि आप इससे कर दें। ठीक है, तो अब हम लोग तीसरा प्रश्न देखते हैं। तो देखिए तीसरे प्रश्न के कथन क्या है। ये कह रहा है सभी खिड़की दरवाजा है, कोई दरवाजा कुर्सी नहीं है, सभी दरवाजा सोफा है और कुछ सोफा दरी है। तो जैसा मैं आपको बोलता हूं कि कुछ नहीं का प्रश्न करने के लिए, कुछ नहीं का निष्कर्ष जांच करने के लिए पहले आप इसका बेसिक डायग्राम बना लीजिए। तो इसने बोला बेटा सभी खिड़की दरवाजा है, तो मैं बोलूंगा ये खिड़की है और सारी ही क्या है, दरवाजा। ठीक है, फिर इसने बोला कोई दरवाजा कुर्सी नहीं है, ये लीजिए कोई दरवाजा कुर्सी नहीं है। आप अच्छे से समझ गए होंगे इस बात को, क्या कि ये कुर्सी इन दोनों को ही नहीं छू सकती, ना ये दोनों इसको छू सकते हैं। फिर इसने बोला सभी दरवाजा सोफा है, सभी दरवाजा सोफा है। तो यहां से भी मैं आपको बता सकता हूं क्या कि कुर्सी और सोफा के बारे में इसने कोई प्रतिबंध नहीं दिया, इसलिए सोफा इस कुर्सी को छू सकता है, कुर्सी सोफा को काट सकती है और कुर्सी सोफा के अंदर भी बैठ सकती है। बस ध्यान ये रखना है कि दरवाजा कुर्सी नहीं होना चाहिए बस। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं कुर्सी आप यहां भी बना सकते हैं, कुर्सी आप यहां भी बना सकते हैं, पर कुर्सी आप यहां नहीं बना सकते बाहर। क्यों नहीं बना सकते? अगर यहां बना देंगे तो दरवाजा भी कुर्सी हो जाएगी। फिर अंतिम कथन इसने क्या बोला, कुछ सोफा दरी है। तो बेटा कुछ सोफा दरी है, तो ये दरी दरवाजा को भी काट सकती है, कोई प्रतिबंध ही नहीं है। प्रतिबंध केवल ये है कि दरवाजा और कुर्सी नहीं हो सकते, बाकी कोई प्रतिबंध नहीं। दरी दरवाजा को भी काट सकती है, दरी खिड़की को भी काट सकती है, दरी कुर्सी को भी काट सकती है। ये आपका बेसिक डायग्राम हो गया और इसकी पॉसिबिलिटी के बारे में मैंने आपको पिछली क्लास में बहुत समझाया है। ठीक है, अब इसका पहला निष्कर्ष देखते हैं। चलो, इसने बोला कुछ कुर्सी दरी नहीं है, तो बेटा ये है कुछ कुर्सी, माफ कीजिए ये कुर्सियां हैं, इनमें तो कुछ है ही नहीं। तो दरी के साथ इसका संबंध देखना है। थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि कुर्सी तो इसको काट सकती है, तो बेटा यहां तो कुछ कुर्सी दरी हो रही है ना, हो रही है, जबकि वो कह रहा है नहीं है। तो आपका पहला निष्कर्ष गलत। ओके, ठीक है, अब दूसरा चेक करते हैं।
अब इसमें बोला कुछ कुर्सी सोफा नहीं है, तो ये बात तो अभी भी कर रहे थे हम, कुर्सी तो यहां भी बन सकती है ना। अगर ये कुर्सी बनाओगे आप तो ये सोफा के डायग्राम में आ गई क्या, कुछ कुर्सी सोफा है, तो दूसरा निष्कर्ष भी गलत। ये तो बोल रहा है कुछ कुर्सी सोफा नहीं है, जबकि कुछ कुर्सी तो सोफा हो रही है, तो ये भी आपका गलत। ठीक है, फिर इसने बोला कुछ सोफा, तो बेटा कुछ सोफा कौन सा है, सोफा ये पूरा है, इसमें से कुछ सोफा कौन सा बताएंगे आप बोलेंगे ये है, कुछ सोफा यही तो होता है। कुछ सोफा कुर्सी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये जो कुछ सोफा है ये कभी भी कुर्सी नहीं हो सकता, दिख रहा है आपको, तो आपका तीसरा निष्कर्ष क्या हो गया, सही हो गया। तो ये तो हो गया बेटा इसका बेसिक पैटर्न। और जैसा मैं कह रहा हूं, चूंकि बेसिक पैटर्न समझने में आपको थोड़ी सी चिंताएं हो सकती हैं, इसलिए आप इसका दूसरा तरीका भी सीख लीजिए। क्या शॉर्ट ट्रिक क्या है, ये मैंने लिख लिया फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो बेटा पहले में क्या शब्द है, पहले में है कुर्सी और दरी, दूसरे में है कुर्सी और सोफा, और तीसरे में है सोफा और कुर्सी। तो ये दोनों शब्द काम में ले लिया करो बस। अब आप मुझे ये बताओ, क्या ये सारी कुर्सी दरी के अंदर रख सकते हैं क्या ये सारी कुर्सी, भाई शर्त क्या है, कुर्सी दरवाजा नहीं होनी चाहिए बस, तो क्या ये सारी कुर्सी दरी के अंदर रख सकते हैं क्या यहाँ? आप बोलोगे बिल्कुल रख सकते हैं, अगर आप इनको यहाँ रखोगे तो भी कुर्सी दरवाजा नहीं होगी, रख सकते हैं तो गलत। अब आप बोलो क्या सारी कुर्सी सोफा में रख सकते हैं क्या? बिल्कुल रख सकते हैं बेटा, ये सोफा का डायग्राम है और मैं यहाँ कुर्सी रख दूंगा, कुर्सी तो अभी भी दरवाजा नहीं हो रही, तो उसकी बात भैया यही तो चाहता है, कुर्सी दरवाजा नहीं होनी चाहिए, कुर्सी दरवाजा नहीं होनी चाहिए, फिर आप कुर्सी को कहीं भी रखो, तो क्या सोफा के अंदर रख सकते हैं क्या? बिल्कुल रख सकते हैं, तो ये गलत। समझ रहे हैं? बहुत अच्छा शॉर्ट ट्रिक है ये, कुछ नहीं कि सारी समस्याएं आपकी खत्म कर देगा, बस सुनना। अब है सोफा और दरी, सोफा और कुर्सी। अब आप मुझे बताइए, क्या आप ये सारे सोफा जो हैं, आप मुझे बताइए, ये आप कुर्सी में रख सकते हैं क्या? बेटा अगर आप सारे सोफा यहां रखना चाहोगे तो दरवाजा खिड़की भी इसके अंदर आएंगे जो कि छूने नहीं चाहिए, तो आप बोलेंगे नहीं रख सकते। क्या आप इनको इसमें रख सकते हो क्या? तो आप बोलेंगे नहीं रख सकते, और नहीं रख सकते तो सही। तो ये जो दूसरा तरीका है ये बहुत प्रभावी तरीका है, इसको आप आराम से समझ भी सकते हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि सीधे इसी पर काम करें, मैं ये कह रहा हूं कि सारे प्रश्न इससे हो जाएंगे, पर अगर आप बेसिक पैटर्न समझ पाए तो बहुत अच्छा है, नहीं समझ पाए तो आप इसको काम में ले सकते हैं। तो ये आपका प्रश्न था, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तो चौथा प्रश्न हमें क्या कहता है, पहले इसके कथन देख लेते हैं। इस बार आपको 5 कथन दे रखे हैं। इसने बोला कुछ ए बी है, तो बेसिक डायग्राम में साथ ही बना लेता हूं। कुछ ए बी है तो ये लीजिए कुछ ए बी हो गए। फिर इसने बोला कुछ बी सी है तो कुछ बी सी हो गए। सभी सी डी हैं तो सारे सी डी हो गए। ये सब एक दूसरे को छू सकते हैं जब तक चित्र एक होता है। फिर इसने बोला कोई डी ई नहीं है, कोई डी ई नहीं है, तो ये लीजिए इसको मैंने क्रॉस कर दिया कि डी ई नहीं है। और कुछ ई एफ है तो कुछ ई एफ हो, ठीक है। अब बेटा मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं, डी और सी कभी भी ई नहीं हो सकते, पर ई आराम से बी के पास जा सकता है, अंदर जा सकता है, काट सकता है। ई एफ ए के पास भी जा सकता है, एफ भी इन दोनों के पास जा सकता है, और एफ तो इतना स्वतंत्र है कि इन दोनों के पास भी जा सकता है। समझ रहे हैं? ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इसके निष्कर्षों की। सबसे पहले इसने बोला कुछ ई, जैसे पहला निष्कर्ष देख लेते हैं, यहां ठीक रहेगा। इसने बोला कुछ ई सी नहीं है, तो बेटा कुछ ई का कौन सा एरिया है, ये है, और ये कभी भी सी को नहीं छू सकता। क्यों नहीं छू सकता? आप बोलेंगे क्यों नहीं छू सकता? क्योंकि बेटा ई और डी एक दूसरे को नहीं छू सकते और सी तो डी के अंदर है। तो अगर आप इस एरिया को वहां लेकर जाना चाहते हो तो ई वहां चला जाएगा, ई और डी छू लेंगे। तो इसने बोला कुछ ई सी नहीं है, तो कुछ ई, मैंने कहा ना 2 शब्द उठाओ, तो मैंने उठाया कुछ ई, तो कुछ ई का जो एरिया है वो सी नहीं होना चाहिए, नहीं हो रहा तो ये सही हो गया। समझ रहे हैं? फिर इसने बोला कुछ एफ, तो कुछ एफ भी यही है बेटा। इसने बोला कुछ एफ डी नहीं है, कुछ एफ डी नहीं है, तो बिल्कुल नहीं है। अगर एफ को आप डी बनाना चाहते हो तो कम से कम ये हिस्सा तो कभी नहीं बनेगा, क्योंकि ई जो है भाई, कुछ एफ कौन है, कुछ एफ में कौन कौन शामिल हो गया, ई और एफ दोनों शामिल हो गए। यहां देखो
अब क्या इस एरिया को आप यहां पहुंचा सकते हो क्या? नहीं, ये तो डी को छूना ही नहीं चाहिए, तो आप बोलेंगे कुछ एफ भी डी नहीं है। तो आपका दूसरा निष्कर्ष भी क्या हो गया? सही हो गया। फिर इसने बोला कुछ एफ जो है वो बी नहीं है। ये क्यों नहीं है? ये तो यहां जा सकते हैं, ई और एफ दोनों वहां बन सकते हैं बेटा, इसको काटते हुए बन सकते हैं ई और एफ दोनों। तो कुछ, ये कह रहा है कुछ एफ बी नहीं है, तो एफ वहां बन सकता है। देखो एफ बी हो रहा है ना, तो यहां ये बात गलत है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो ये तो बात हो गई इसके बेसिक डायग्राम से, मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग इसके ट्रिक पर भी चर्चा कर लेते हैं। ये निशान मैं इसलिए छोड़ रहा हूं कि आप उससे तुलना भी कर लें इसकी। तो पहले निष्कर्ष में इसने बोला ई तथा सी, दूसरे निष्कर्ष में इसने बोला एफ तथा डी, और तीसरे निष्कर्ष में इसने बोला एफ तथा बी। तो आपको क्या चेक करना होता है? आपको चेक करना होता है क्या सारे ई सी में बैठ सकते हैं क्या? तो ये रहे बेटा ई, आप इनको सी में बैठा सकते हो क्या? अगर सी में बैठा होगे तो डी को छुएंगे ना भाई। यहां अगर आप ई को बैठा दोगे तो ई तो डी के अंदर आ गया, जो कि गलत बात है। ई और डी तो छूने ही नहीं चाहिए। तो आप बोलेंगे नहीं बैठा सकते, तो नहीं बैठा सकते तो सही हो गया। अब इसमें क्या पढ़ेंगे? इसमें आप पढ़ेंगे सारे एफ को, ये कहां से लिए हैं मैंने? ये निष्कर्षों से, उसी क्रम में। देखो निष्कर्ष क्या कह रहा है? ई सी नहीं है, ई और सी लिख दिया। एफ डी नहीं है, एफ और डी लिख दिया। एफ बी नहीं है, एफ बी लिख दिया। अब आप चेक कीजिए क्या सारे एफ आप बी में बैठा सकते हो क्या? बहुत आराम से। एफ बेटा यहां बी में क्यों नहीं बैठा सकते आप? बिल्कुल बैठा सकते हो। ई भी आ जाएगा इधर ही इसके पास, ठीक है। तो चूंकि ये नहीं बैठा सकते थे तो वो सही हो गया, और चूंकि ये बैठा सकते हो तो ये गलत हो गया, ठीक है। तो ये आपका चौथा प्रश्न था। आइए अब पांचवा प्रश्न देखते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया आप पॉज करें, दोबारा देखें। तो देखिए पांचवा प्रश्न हमें क्या कह रहा है। पहले मैं कथनों से बेसिक डायग्राम ही बना लेता हूं। इसने कहा कुछ क्यू टी है, तो बेटा ये क्यू हो गए, इनमें से कुछ टी है। फिर इसने बोला कुछ टी सी है, कुछ टी सी है तो ऐसा बनेगा। फिर इसने बोला सभी सी ओ है, सारे सी ओ हो गए। फिर इसने बोला सभी ओ आर है, सभी ओ आर है, तो ये लीजिए सारे ओ आर भी हो गए। फिर इसने बोला कुछ आर एम है, कुछ आर एम है, ठीक है। ये आपका बेसिक पैटर्न हो गया। अब इसके निष्कर्ष क्या बोल रहे हैं आपको? पहली बात तो मैं आपको ये कह देता हूं, मैंने पिछले वीडियोस में बता भी दिया है आपको, आप वहां से वीडियो देखना शुरू करेंगे तो ज्यादा ठीक से समझेंगे। मैं ये कह देता हूं चूंकि ये सारे कथन सकारात्मक हैं, सारे सकारात्मक ही तो हैं ये, तो इनका उत्तर कभी भी नकारात्मक नहीं हो सकता। तो इसके दोनों ही निष्कर्ष गलत हैं, पहला तरीका। दूसरा, यदि सारे चित्र एक ही वेनारेख में आ जाएं, क्यू टी काट रहा है, सारे एक दूसरे को काट रहे हो, मिल रहे हो, अलग नहीं आए, जैसे आर नहीं आया, अलग नहीं आए, समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो अगर सारे चित्र एक दूसरे से मिल रहे हैं तो भी नकारात्मक गलत होते हैं। तो ये दूसरे तरीके से, पहला तरीका सकारात्मक होते हैं तो नकारात्मक उत्तर ही नहीं आएगा, तो गलत हो गया। दूसरा तरीका, अगर सारे चित्र एक ही वेनारेख में आएंगे तो नकारात्मक निष्कर्ष नहीं होते हैं, तो ये भी गलत हो गया। तीसरा तरीका आप करके देखना चाहें, पहला निष्कर्ष देखिए, इसने बोला कुछ क्यों, ये रहे कुछ क्यों। इसने बोला एम नहीं है, तो बेटा एम तो प्रतिबंधित ही नहीं है। एम क्या वहां नहीं आ सकता क्या? बिल्कुल आ सकता है। एम सबको भी तो काट सकता है, तो बिल्कुल ही भाई एम आर होना चाहिए। तो एम जब सबको काटेगा तो भी एम तो आर रह जाएगा। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? तो क्यों तो एम हो रहा है, तो पहला गलत हो गया। दूसरा, इसने बोला कुछ ओ क्यों नहीं है, कुछ ओ कौन से हुए? ये हुए कुछ ओ, तो क्या इनको क्यों नहीं काट सकता? बेटा बिल्कुल काट सकता है, अकेले इसी को थोड़ी काटेगा। जब आप पॉसिबिलिटी की बात करोगे तो क्यों तो इसको टी को ही तो काटना चाहिए, तो इसको काटते हुए निकल सकता है, तो ये भी गलत हो गया। और अगर आप हमारे उस शॉर्ट ट्रिक से चेक करना चाहो तो मैं दोनों के लिए लिख देता हूं। एक के लिए मैंने लिखा क्यों और एम, और दूसरे के लिए मैंने लिखा और क्यों। तो आप चेक करो कि सारे क्यों क्या एम के अंदर बैठ सकते हैं क्या? तो आप बोलेंगे बिल्कुल सर बैठ सकते हैं, सारे क्यों मैं एम के अंदर बैठा सकता हूं। और अब क्यू को टी तो नहीं काट रहा, तो टी को इधर बना दो, तो बिल्कुल बिल्कुल अंदर बैठ सकता है। ऐसा हो सकता है, तो यहां गलत हो गया। ऐसा ही आप इसके साथ भी चेक कीजिएगा। मैं तो आपको सीधी ही बात बता रहा हूं कि अगर सारे कथन सकारात्मक हैं तो नकारात्मक निष्कर्ष होंगे ही नहीं। तो ये आपका पांचवा प्रश्न था, ठीक है। छठा प्रश्न देखते हैं।
देखिए ये वो प्रश्न है जैसा आपको परीक्षा में पूछा जाता है। इसने कहा कुछ कोई घोड़ा बछड़ा नहीं है, तो मैंने कहा ये घोड़ा है और इनमें से कोई भी बछड़ा नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ घोड़ा और बछड़ा का चित्र एक दूसरे को नहीं छुएगा। फिर इसने बोला कुछ बछड़ा बिल्ली है, कुछ बछड़ा बिल्ली है। अब आप मुझे बताइए, थोड़ी चीजें वैसे ही आप सोचिएगा, मेरे प्रश्नों का जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। आप मुझे बताइए क्या ये बिल्ली घोड़ा को काट सकती है क्या? आप बिल्कुल बोलेंगे कि काट सकती है, क्योंकि बिल्ली और घोड़ा पर कोई प्रतिबंध नहीं है। पर आप मुझे बताइए क्या ये बिल्ली उसके अंदर जा सकती है क्या? तो आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं जा सकती, क्योंकि अगर बिल्ली उसके अंदर बैठा दिया आपने तो बिल्ली का ये हिस्सा भी अंदर गया, और ये बछड़ा तो घोड़ा हो ही नहीं सकता, तो ये इसको काट जरूर सकता है, ये वाला हिस्सा काट लेगा, पर ये वाला हिस्सा कभी भी अंदर नहीं जा सकता। तो मैं वापस कह रहा कि समनोट केस जो है ना वो टोटली डिपेंड करता है पॉसिबिलिटी वाले चैप्टर पर। तो इसको सीखने के लिए पहले पॉसिबिलिटी देखो। तो हम लोगों ने बेसिक डायग्राम बना लिया। अब इसका पहला निष्कर्ष क्या है? इसका पहला निष्कर्ष है कुछ घोड़े। इसने बोला कुछ घोड़े, तो बेटा कुछ घोड़े का तो कोई डायग्राम ही नहीं है हमारे पास। फिर इसने बोला कुछ घोड़े बिल्ली नहीं है, तो जैसा कि मैंने कहा आप इसको काट के भी तो बना सकते हो। कुछ घोड़े करने के लिए इसको, ये बिल्ली ऐसे भी तो बना सकते हो, आप इसको भी काट ले उसको भी काट ले, तो कुछ घोड़े तो बिल्ली हो रहे हैं। इसने कहा कुछ घोड़े बिल्ली नहीं है, तो ये गलत, ये वाला उत्तर आपका गलत हो गया, ये वाला निष्कर्ष गलत हो गया। फिर इसने कहा कुछ बिल्ली घोड़े नहीं है, तो कुछ बिल्ली ये है बेटा, कुछ बिल्ली यही तो है, और कुछ बिल्ली घोड़े नहीं है, तो ये कभी भी घोड़े नहीं हो सकती। ये वाली जो बिल्लियां हैं ये कभी भी घोड़े नहीं हो सकती, तो डेफिनेटली ये आप लोगों का सही निष्कर्ष हो गया। तो देखो अगर मैं क्रम बोलता हूं कुछ घोड़े बिल्ली नहीं है तो गलत हो गया, और मैं बोलूं कुछ बिल्ली घोड़े नहीं है तो सही हो गया। तो बहुत ही समझने लायक टॉपिक है ये, इसको समय देना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। फिर मैं आपको हमारा शॉर्ट ट्रिक बताता हूं, इससे कितने आराम से आप उत्तर दे सकते थे। ये मैंने बोला फर्स्ट क्रम है घोड़ा और बिल्ली, और ये सेकेंड, इनका क्रम है बिल्ली और घोड़ा। अब आप मुझे बताइए क्या ये सारे घोड़े बिल्ली में बैठ सकते हैं क्या? आप बोलेंगे बैठ सकते हैं। ये मैंने यहां बैठा दिया घोड़ा, और तो घोड़ा अभी भी बछड़ा नहीं है, तो सारे घोड़े बिल्ली में बैठ सकते हैं, बैठ सकते हैं, तो ये गलत हो गया। अब आप मुझे बताओ क्या ये सारी बिल्ली घोड़े में बैठ सकती है क्या? तो आप बोलेंगे बिल्ली तो बैठ जाती, पर ये वाला जो हिस्सा है ना ये नहीं बैठ सकता, तो सारी बिल्ली नहीं बैठ सकती, नहीं बैठ सकती। यहां गलत कर दिया तो वहां सही हो गया। तो आप बोलेंगे कि आपका पहला निष्कर्ष गलत है और दूसरा सही है। तो ये आपका छठा प्रश्न रहा। ठीक है, प्रश्न अभी मेरे पास और भी हैं, पर और प्रश्न में शामिल करूंगा अभ्यास प्रश्नों की क्लास में। इसको अब यहां विराम देंगे। बेटा अब एक बार मुझे आराम से सुन लीजिए। आप अगर आपको सिलोजिज्म सीखना है तो इसको पहले वीडियो से देखना शुरू करें। उसमें मैंने आपको बेसिक डायग्राम और पॉसिबल डायग्राम बनाना सिखाए हैं। सभी कुछ और कोई नहीं के बारे में वहां चर्चा की है। सभी कुछ कोई नहीं से आगे निकले। अगर सभी कुछ कोई नहीं का प्रश्न आए आपकी परीक्षा में तो पहले ही वीडियो से खत्म हो जाएगा। पर अगर संभावना निष्कर्ष आ गए तो फिर वो तीसरे वीडियो में मैंने बताया है, संभावना निष्कर्ष आप वहां से सीख सकते हैं। अगर कुछ नहीं निष्कर्ष आ जाए तो यहां मैं बता रहा हूं, अगर या तो निष्कर्ष आ जाए तो अगली क्लास में मैं बताऊंगा। तो ऐसे करके ये सारे लेसन्स मिलाकर फिर एक टॉपिक बनाएंगे। तो सारा होने के बाद फिर मैं एक साथ अभ्यास प्रश्न करवा दूंगा, बहुत सारे अभ्यास प्रश्न करवा दूंगा। पर आप इसको तब तक सीख कर तैयार रहिए, क्योंकि अभ्यास प्रश्न की क्लास में मैं सोच रहा हूं कि लाइव आए। मिलते रहेंगे, धन्यवाद।